नहीं है उसकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आप सबके साथ हाजिर हूँ खुदा के एक नए वादा को लेकर। मेरे अजीजों, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज एक नया दिन बख्शा है ताकि हम उसकी जो है वो कलाम की बरकत जो है वो उसके कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में ले उन्हें समझ सकें और उसके वसीला से बरकत पाएं। हम जानते हैं हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वादों में हमेशा जो है वो उसके सब वादे हाँ के साथ हैं। और मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सीख रहे हैं। हर रोज़ अपनी बरकत के लिए एक नया वादा सीखते हैं। आज 13 मार्च 2021 है। मेरे अजीजों, आज का हवाला नोट कर लीजिए। यिर्मयाह उसका पहला बाब है, 6 और उसकी 7वीं आयत में से हम सीखेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, आप इस बात से वाकिफ हैं कि यिर्मयाह नबी जो था अभी 9 उम्र था। इसलिए जब खुदावंद ने उसे एक बड़े काम से भेजा तो उसका हिचकिचाना फितरी अमल था। लेकिन जो उसे भेज रहा था वो उससे ये नहीं सुनना चाहता था कि मैं बच्चा हूं। जो कुछ वो अपनी जात में था इसका जिक्र करने की जरूरत ना थी, बल्कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि मुझे खुदा की खातर बोलने को चुना गया है। उसे खुद सोच कर पैगाम तैयार नहीं करना था, ना उसे अपने समाईन को इंतखाब करना था। उसे वही कहना था जिसका हुक्म खुदा ने दिया था और वहां जाकर कहना था जहां खुदा ने उसे भेजा था। नीज उसे ये सब कुछ करने की तौफीक अता की जाएगी। उसको अपनी ताकत और सलाहियत की जरूरत ना थी। क्या उस नौजवान उस्ताद या मुबश्शिर का भी ये हाल नहीं होता जो ये सतूर पढ़ रहा है? खुदा जानता है कि आप कितने नौ उम्र हैं। आप सुन रहे हैं इन बातों को। आपको अगर खुदा की बुलाहट है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस बात के लिए ना सोचें कि मेरी उम्र क्या है। क्या खुदा नहीं जानता कि आपकी उम्र कितनी है? आपका इल्म क्या है? आपका तजर्बा कितना थोड़ा है? क्या खुदा को इन सारी चीजों का पता नहीं? अगर वो कहीं भेजने के लिए आपको चुन लेता है तो आपका काम नहीं कि आसमानी बुलाहट से कतराएं। खुदा आपकी कमजोरी में अपने आप को जलाल देगा। अगर आप मतुसिला जैसे उम्र रसीदा भी हों तो आपकी उम्र आपकी कितनी मदद करेगी मेरे अजीजों। अगर आप सुलेमान की तरह हिकमत और दानिश से मामूर हों तो आप उसी तरह खुद सर भी हो सकते हैं। आपको ये पैगाम दिया गया है, आप उसी का ख्याल रखें। यही हिकमत है। जहां जाने का हुक्म है उसकी तकमील करें, यही दूर अंदेशी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, बहुत दफा लोग लेम एक्सक्यूज करते हैं। इवन बुजुर्ग मूसा को जब खुदा ने कहा कि चल जाके बनी इस्राएल कौम के बुजुर्गों के पास जा और तू फिरौन के सामने जो है वो तुझे ये सब कुछ बताना है, उस कौम को बनी इस्राएल को आजाद करवाना है, तो वो भी बड़ा हेजिटेट हो रहा था। मैं बोल नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मेरे अजीजों, कई दफा जब खुदा की बुलाहट किसी के लिए आती है तो इंसान कई दफा बहाने बनाता है, कई दफा कतराता है, शायद उम्र को लेकर, शायद अपने इल्मी तजर्बा को लेकर, शायद अपने जो है वो नॉलेज को लेकर। तो मेरे अजीजों, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब खुदा ने आपको चुना है और जब खुदा आपको कहे कि आपको जाना है, तो मेरे अजीजों, बोलने कलाम में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि कौन होगा? खुदा का रूह होगा। यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो
کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے شاگرد نہیں تھے. آپ ان کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی خدمت کی، کس طرح انہیں انجیل کو لے کے گیا. وہی لوگ ہیں جو ان پڑھ تھے، وہی لوگ ہیں جن کو جو بالکل تعلیم سے واقف نہیں تھے. ان کے پیشے سے بھی آپ واقف ہیں، ماہی گیر تھے، وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، اور اس طرح ان کا کوئی بہت زیادہ وہ کوئی ہائی اسٹیٹس کے لوگ بھی نہیں تھے. لیکن خداوند جنہیں چنتا ہے انہیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے. کمزوری میں خدا کی قدرت پوری ہوتی ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اگر خدا آپ کو بلا رہا ہے، اگر اس کی بلاہٹ آپ کے لیے ہے، تو اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ خداوند آپ کی مدد اور رحمت کرے گا. خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گرانوں کے ساتھ بھی ہو. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے.